और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सुबह 11:30 बजे रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होंगे, जहां उनका सामना खनन घोटाले से जुड़े सवालों से हो सकता है। ईडी दफ्तर में पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से भी मुखातब होंगे, जिसमें वो ईडी से लेकर बीजेपी पर निशाना साध सकते हैं। इससे पहले कल सीएम आवास में यूपीए की मीटिंग हुई थी, जिसमें कोई भी फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया गया। नेतृत्व परिवर्तन के हालात में भी सीएम का फैसला सर्वमान्य होगा। महागठबंधन का दावा है कि किसी भी हालात को देखते हुए प्लान ए, बी और सी भी तैयार कर लिया गया है। ये सरकार संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, ईडी को जो भी कॉपरेशन करना है करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की साजिशें चल रही हैं, वो साजिशें बेनकाब होंगी। जो भी लोग साजिश कर रहे हैं इस सरकार को अस्थिर करने का, अपदस्थ करने का, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसकी तैयारी। जिस तरह से हमने सिर्फ चर्चा की कि कैसे इस लोकतंत्र को कुचलने का चक्र रचा जा रहा है, बस इस पर चर्चा हुई है और हम हर तरह के परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से जाएंगे। जैसा उनका बातचीत में लगा कि वो जाएंगे। कार्यकर्ता लोग भी जाएंगे सर, विधायक और जो कार्यकर्ता है गठबंधन के। गठबंधन का ऐसा कोई बात हम लोग के सामने नहीं रखा था। हम लोग के सामने ये बात नहीं हुआ था कार्यकर्ता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हम विधायक जो हैं उनको आए थे और कल उनको विशेष कीजिए, ठीक है आप जाइए, हम आपके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए कि आज ईडी दफ्तर में क्या कुछ तैयारी की गई है हेमंत सोरेन के पेशी को लेकर? जी बिल्कुल, ईडी दफ्तर की अगर बात की जाए तो न सिर्फ ईडी दफ्तर बल्कि जो रास्ते हैं, जिस रास्ते से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं, उन तमाम रास्तों पर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको हम ईडी दफ्तर का भी नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो इंटरनल जो सुरक्षा का घेरा है उसे संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो झारखंड पुलिस के जवान हैं वो बाहरी सुरक्षा जो लेयर होगी उसकी सुरक्षा में जुटे होंगे। साफ तौर से फिलहाल इस वक्त हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो भी पूरी तरह से ईडी दफ्तर के आसपास जो सफाई की व्यवस्था है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर जो सुरक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण तस्वीर है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो झारखंड पुलिस के जवान हैं वो भी पहुंच चुके हैं, जिनकी फिलहाल यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है। इनके पास जो लाठी पार्टी हो गई या फिर जो अनाउंसमेंट हो गए, जो भी भीड़ आएंगे उसे रोकने के लिए अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था है। तो वहीं आंसू गैस के गोले, टीयर गैस, तमाम जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर रहेंगी। थोड़ी देर बाद तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो पूरी तरह से अगर सुरक्षा की बात की जाए तो व्यवस्था चाक चौबंद हमें इस वक्त नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो ओम प्रकाश, 3 अधिकारी जो हैं वो दिल्ली से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या उनकी पहुंचने को लेकर किसी तरह की जानकारी आप तक है? क्या वो पहुंच चुके हैं? जी बात की जाए तो पूछताछ जो है वो करीब 11:30 बजे के आसपास होगी। वहीं जो अधिकारी हैं जो पहले से ही मौजूद हैं और यहाँ पर फिलहाल अभी अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। 10 बजे के आसपास जो अधिकारी हैं वो ईडी दफ्तर पहुँच सकते हैं और कहीं ना कहीं ईडी के दफ्तर में इसी के लिहाज से बैरिकेटिंग वगैरह व्यवस्था भी की गई है, ताकि अगर कोई समर्थक यहाँ तक पहुँच भी जाता है तो उसे यहाँ पर रोकने के लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो बैरिकेटिंग के रूप में की गई हैं। कुछ अधिकारी जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन तमाम जो वरीय अधिकारी हैं ईडी के दफ्तर के तो वो करीब 10 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचते हुए हमें नजर आएंगे। जी, corruption case and an ongoing investigation, and instead of cooperating with the investigation, the Chief Minister seems to be setting a political agenda which just shows he has lots and lots to hide.
ओम प्रकाश, ये बताइए कि महागठबंधन की तरफ से जो तैयारी की गई है, क्योंकि कल ही यूपीए की बैठक हुई और उसमें कई तरह की बातों को चर्चा में लाया गया। अब ऐसे में प्लान ए, बी और सी की भी बात की जा रही है। क्या कुछ प्लान बनाया गया है यूपीए की तरफ से अगर ये जो फैसला है वो हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं आता है? सवालों के घेरे में अगर हेमंत सोरेन फंस जाते हैं तो? जी, बात की जाए तो फिलहाल ये शुरुआती दौर है। आज पहला ही दिन है जहां पर पूछताछ होगी और पहले दिन ऐसी संभावना जो है वो नहीं नजर आ रही है कि पहले दिन ही मुख्यमंत्री के साथ कुछ मतलब जो सत्ता को लेकर या फिर सरकार को लेकर कोई उहापोह की स्थिति हो। हालांकि ये जो जरूर तय है कि कई कार्यकर्ता जो हैं मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे और मोरहाबादी मैदान में इसे लेकर जो जुटान है वो भी होने लगा है। सुबह से ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे करीब 10 बजे के आसपास हजारों की संख्या में जो भीड़ होगी वो मोरहाबादी में नजर आएगी जो कार्यकर्ताओं की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब काफिले के साथ निकलेंगे तो उनके पीछे वो हजारों कार्यकर्ता भी जो है वो नजर आएंगे। तो थोड़ा इंतजार। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अविनाश, क्या कुछ तैयारी आज हेमंत सोरेन के आवास के बाहर की नजर आ रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है? जी अविनाश। नहीं, जरूर। देखिए, आज का दिन बहुत खास है। खास इस मायने में क्योंकि पहले से ही जो ईडी के दफ्तर में समय दिया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहुंचना है और तकरीबन अगर हम कहें 11 बजे से 11:30 के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं, तो इसमें कहीं से भी गलत नहीं होगा। आज के बारे में अगर बताएं तो जिस तरह से जो जानकारी आ रही है, जेएमएम के जो कार्यकर्ताओं का यहाँ महाजुटान होना है, लोग अपने घरों से चल चुके हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो अलग अलग जिलों से रांची कूच कर चुके हैं और 11 बजे का जो समय मैं कह रहा हूं उसके लगभग में सभी लोग रांची पहुंचने लगेंगे। आज 11 बजे से पहले की अगर हम बात करें तो दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 बजे मीडिया से बात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे कि आज जो वो ईडी दफ्तर जा रहे हैं उसके पीछे की क्या जो अब तक की जो स्ट्रेटेजी रही है या उनके तरफ से जो लगातार जो बातें कही जाती रही हैं, आरोप लगाए जाते रहे हैं कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, तो उन सारी बातों पर वो अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ यह भी अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे कि इससे कहीं से भी सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि कल जो यूपीए की बैठक हुई थी इस आवास में, उसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही अधिकृत। अविनाश, आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है मोरहाबादी मैदान में, कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करेंगे। इस दौरान क्या कुछ वो ऐलान कर सकते हैं, क्या बातें वो उनके सामने रख सकते हैं? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से जो आप कह रही हैं वो वैसी जानकारी नहीं दी गई है। हेमंत सोरेन मीडिया से जरूर 10 बजे बात करेंगे और अब ये देखना होगा कि जो कार्यकर्ता आ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री उन तक जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, या फिर एक जो पहले से तैयारी भी चल रही थी उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो कार्यकर्ता हैं वो उनके जत्था के साथ वो ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं। तो दो चीजें हैं, दो तरह की तैयारियां हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी हाल के दिनों में अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो स्ट्रेटेजी है वो अंतिम समय में भी उसमें। अविनाश, ओम प्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।